आंधियों ने फिर से उड़ाई धूल, भूल चुक हुआ तो प्रकृति कहाँ जाएगी। कि पश्चिम की आंधियों ने फिर से उड़ाई धूल, भूल चुक हुई तो प्रकृति कहाँ जाएगी। लोग प्रकृति को तमाशा मानने लगे तो आप ही बताइए कि देश कहाँ जाएगा, ये दर्जा विशेष कहाँ जाएगा। यदि मैं भारत में प्रकृति संबंधी विषयों की बात करूं तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रकृति रक्षिता रक्षते। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगा। यदि मैं बात करूं 1975 कोलार स्विस में, तो पूरे 30,000 लोगों के समूह को एक बाढ़ ने समाप्त कर दिया था। कारण मनुष्य, कारण मानव जाति, कारण हमारे द्वारा प्रकृति के लिए किया गया हानिकारक कारण। यदि भारत में विकास की बात करूं तो प्रेजेंट में चल रहा सतत विकास, व्हाट इज द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट। सिस्टमेटिक डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार से हानि न पहुंचाए हुए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यदि भारत में सतत विकास की बात करूं तो विभिन्न प्रकार के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए गए हैं, जिन्हीं में से अभी हमारे वर्तमान राजस्थान में चल रहे हरियाणा राजस्थान की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा इसे हरियाली तीज पर आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये कि राजस्थान में 2030 तक लगभग 80 करोड़ पेड़ पौधे लगाए जाए। आंकड़ा बड़ा है, परंतु करत करत अभ्यास के जड़गति होई सुजाए, नसी आवत जावत है सीरत पर पड़त निशान। यदि इसी के साथ और भी विभिन्न अभियान की बात करी जाए तो एक पेड़ मां के नाम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। यदि एक पेड़ मां के नाम, इसे मैं अपने हृदय में लाती हूँ तो केवल दो ही दृष्टि मेरे समक्ष उपस्थित होती है। एक मेरी माँ, दूसरी तरफ हमारे वृक्ष। हमारी माँ बिना किसी लोभ लालच के जिस प्रकार हमारा विकास करती है, उसी प्रकार हमारे पर्यावरण में हमारे उपस्थित हमारे पेड़ पौधे। यदि आप पेड़ पौधों के नीचे जाकर उनकी जलवायु को आनंद देंगे तो कोई पेड़ पौधा आपसे ये आकर नहीं कहेगा कि तुमने मुझे किसी प्रकार का खनिज लवण उपलब्ध नहीं कराया, तो तुम्हारा क्या दायित्व बनता है मेरी छाया में बैठने का। वो किसी प्रकार आपको ये नहीं कहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनेकों अभियान जैसे नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, ऐसे अनेकों अभियान चलाए जा चुके हैं। यदि किसी चीज के पॉजिटिव पॉइंट होते हैं तो बहुत ही किसी चीज के नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी और आप उसका सार अपने हृदय में लीजिएगा। आई विल स्टार्ट। कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि विश्व में पेड़ पौधों की संख्या को हम किस प्रकार आगे बढ़ा सकें और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो। हाँ, आपके हृदय में यही सार निकला होगा कि हमें किस प्रकार पर्यावरण के लिए अपना अग्रणी योगदान देना चाहिए, परंतु क्या हम अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं। महोदय, 5 जून पर्यावरण दिवस केवल मात्र हमने व्हाट्सएप की एक सेल्फी को अपलोड करने तक ही छोड़ दिया है। क्या हमने अगले दिन जाके देखा कि जो पेड़ हमारी जीवन लीला को प्रारंभ करने वाला है, क्या उसकी जीवन लीला भी चल रही है? नहीं। और अभी जिस प्रकार एक थीम चल रही थी कि आपको एक पेड़ लगाना है और उसके साथ की फोटो अपलोड करनी है, तो जैसे कि मैंने बताया एक पेड़ माँ के नाम, एक व्यक्ति वृद्धाश्रम से अपनी माँ को लेके तो आता है, फोटो भी अपलोड कर देता है, पर पीछे ये नहीं देखता कि कहाँ गया था कि एक पौधा उसको आपको लगाना है, परंतु पीछे तो एक बड़ा वृक्ष होता है। कि भारत इतना मूर्ख है कि उसे ये भी नहीं पता कि कहाँ क्या और कर क्या रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसके 3 मुख्य एजेंडे फिक्स किए गए हैं, जिसमें से पहला है उपभोक्ता को बढ़ाना, प्रोडक्ट की डेवलपिटी करना, किस प्रकार प्रोडक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरा ग्रीन हाउस जैसी गैसों को कम करना। मैं आपको बताना चाहूंगी ग्रीन हाउस जैसी गैसें होती क्या है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें जो वायुमंडल में एक आवरण क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से जो हानिकारक गैसें होती है वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है। इसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्लास्टिक की चीजें उसका कम उपयोग करना। भारत में प्रति वर्ष 9.3 बिलियन से 9.5 बिलियन प्लास्टिक ऐसे ही इधर उधर फेंकी जा सकती है, जिसमें से केवल 30 to 40% ही 3R का इस्तेमाल करती है, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। केवल 30 से 40%। बाकी की प्लास्टिक इसी तरह कूड़े कचरे के रूप में, गंदगी के रूप में सब जगह फैली जाती है, जिसकी वजह से पौधे अपना पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती है। या भारत